नंबर गेम आपको समझा रहा हूं कि नंबर गेम आपके सामने रख रहा हूं। कुल जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो 236 हैं। बीजेपी के पास कितने? 115 और उनके साथ के जो दल हैं उनके पास 6 हैं, यानी कुल मिला के हो गए 121। और राज्यसभा में इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हम पास करा लेंगे क्योंकि कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के भी सांसद हैं, उसमें 85 नंबर आता है दर्शकों। लेकिन कई दल ऐसे हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं, उनकी भी संख्या है, उनमें कुल मिलाकर आसपास 30 का आंकड़ा आता है और इसलिए बीजेपी के पास यहां पर भी नंबर ज्यादा हैं। बिल पास कराने के लिए नंबर कितने चाहिए? 119 चाहिए। अब यहां पर आप समझिए दर्शकों, सरकार 6 नॉमिनेटेड सदस्यों पर निर्भर है कि भाई वो कहां जाएंगे, क्योंकि जहां उन्होंने मोहर लगाई बिल वहीं जाएगा और इसीलिए अभी तक निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन लोकसभा में आज आपने तस्वीर देखी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। शाह ने कहा कि संसद का कानून सभी को मानना होगा। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो ठगा जा रहा था वो अब नहीं चलेगा। सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमकर धोया। सालों तक जो वक्फ बिल अभी तक अटका हुआ था, वक्फ बोर्ड जो खुद को मिली असीमित शक्तियों के दम पर संपत्तियों पर दावा ठोकता था, आज उस पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया और लोकसभा में सुबह 12 बजे का वक्त था, बिल आया और तब से ही चर्चा हो रही है। यानी वक्फ का शटर डाउन होने वाला है क्योंकि बिल पास कराने को लेकर बहुमत चाहिए और सरकार के पास वो नंबर है। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की है उसकी आज हवा निकल गई है। वक्फ बोर्ड की मनमानियों का वक्त अब खत्म होने वाला है। इसी मनमानियों को लेकर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया और चर्चा चल रही है। बिल पेश किया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। चर्चा की शुरुआत के साथ ही किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड का इतिहास, भूगोल बताया। इधर वक्फ बोर्ड का सच सामने आ रहा था तो उधर विपक्ष हंगामा कर आवाज दबाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता है। उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं
वक्फ बोर्ड और यूपीए सरकार की पोल पट्टी खोलने के साथ ही मंत्री रिजिजू शायरी पढ़कर विपक्ष को उसका असली चेहरा बता रहे थे और साथ ही ये भी बता दिया, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूँ। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जिम्मा संभाला। गोगोई ने बिल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, एक बार भी इस बिल का जिक्र नहीं किया गया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्री जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। सदन में कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने कहा कि सरकार बिल के जरिए मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि एक उम्मीद है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके वक्फ को बदलने की जरूरत। जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए लड़ते रहिए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया। आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा, लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। एक तरफ आज दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में सियासी गहमा गहमी रही, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आ गया और इस बिल के मुद्दे पर धमकी दे रहा है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धमकी दे दी है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, कई सारे ऐसे मुसलमान हैं, कई सारे ऐसे भाईजान हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे धमकी दे रहा है वो भी जरा आपको सुनवा देता हूं। लोकसभा में वक्फ बिल में संशोधन को लेकर दोपहर 12 बजे से बहस शुरू हुई। बहस ने सदन से लेकर सड़क तक सियासी पारे को बढ़ा दिया। एक तरफ सदन में पक्ष और विपक्ष उम्मीद को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल के विरोध में धमकी देने पर उतारू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि ये बिल अगर मंजूर हुआ तो शांति से नहीं बैठेंगे, देश भर में आंदोलन छेड़ेंगे। पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर ये बिल मंजूर हुआ हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में।